स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले दिन प्रॉपर्टीज ऑफ गैस जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था और उसकी कुछ मूलभूत अवधारणाएं हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए जो बॉयल्स लॉ है यानी कि बॉयल्स का नियम, उस नियम से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बॉयल्स का नियम। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में बोला क्या गया है कि स्थिर तापक्रम पर यानी कि तापक्रम जो है वो स्थिर रहेगा और निश्चित मात्रा वाली गैस यानी कि गैस की जो मात्रा है यानी कि गैस का जो मास है, गैस का जो वजन है वो क्या होगा, वो स्थिर रहेगा। अगर होगा तो उस समय क्या होगा कि उस समय उस गैस का आयतन उस पर आरोपित दबाव के क्या होगा, विलोमानुपाती होगा। तो विलोमानुपाती होने का मतलब क्या हुआ, अगले दिन मैंने इसे बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया था कि यदि अगर किसी गैस को एक कंटेनर में इस तरह से यदि अगर रख दिया जाए, मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई एक गैस है और इसके ऊपर यदि एक पिस्टन है, तो इस गैस का आयतन कितना होगा, इस सिलेंडर का जितना आयतन है उतना ही इस गैस का आयतन होगा। अब यदि इस पिस्टन के ऊपर से यदि अगर हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, दबाव अगर आरोपित करेंगे, तो क्या होगा, इस गैस का आयतन जो है वो घट जाएगा। घटने का मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग प्रेशर को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, यानी कि आयतन जो क्या होगा वो घट जाएगा। तो इसी चीज को क्या किया है, बॉयल्स ने अपने नियम के द्वारा सिद्ध किया है। तो हम लोग इसी नियम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसका गणितीय रूप देखेंगे। चलिए इसका गणितीय रूप हम लोग देखते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि P बराबर दबाव, दबाव मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रेशर, और V बराबर वॉल्यूम, V बराबर आयतन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है वॉल्यूम। तो चार्ल्स बॉयल्स लॉ के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि जो विलोमानुपाती है उसी को हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स की भाषा में V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। लेकिन कंडीशन क्या, व्हेन टेम्परेचर एंड मास ऑफ अ गैस आर फिक्स्ड या कांस्टेंट, यानी कि जब गैस की तापमान और गैस की जो मात्रा है वो दोनों यदि फिक्स रहे यानी स्थिर रहे, तब हम लोग बोल सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अब ये जो निशान है, इस निशान को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन का निशान, जिसे हिंदी में भेद कहा जाता है। इस निशान को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक कांस्टेंट लेकर आएंगे जो कि हो जाएगा, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे, K कहेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K इंटू 1/P, और इसको यदि और आगे बढ़ाएंगे तो Pv इज इक्वल टू K। तो Pv इज इक्वल टू K जो होगा वो क्या होगा, वो होगा बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे K जो है वो क्या है, K है K इज इक्वल टू कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, वेरिएशन कांस्टेंट। तो Pv इज इक्वल टू K, ये जो फॉर्मूला निकला, इसी फॉर्मूले को ही हम लोग कहते हैं बॉयल्स के नियम का गणितीय रूप। अगर एग्जाम में बोला जाए कि बॉयल्स की परिभाषा लिखिए और इसके गणितीय रूप की व्याख्या कीजिए, तो हम लोग को सबसे पहले परिभाषा लिखना होगा, उसके साथ साथ हम लोग को ये व्याख्या करके Pv इज इक्वल टू K तक आना होगा। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, Pv इज इक्वल टू K, और हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसको मान लेते हैं फिर उसी तरह से कि उसी तापमान पर गैस का दबाव यदि P1 है, P1 इज इक्वल टू प्रेशर, और उसी तापमान पर V जो है वो क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर ये दोनों में अगर हम लोग बॉयल्स का फॉर्मूला अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू K, कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से यदि P2 इज इक्वल टू प्रेशर होगा और V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम होगा, कब, बार बार बोला जा रहा है, एट द सेम टेम्परेचर एंड फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस।
जब गैस का तापमान और उसकी मात्रा यदि स्थिर है तो हम लोग ये बोल सकते हैं। तो उसी आधार पे अगर हम लोग यहाँ पे बॉयल्स का फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं P2 V2 इज इक्वल टू फिर कांस्टेंट देख सकते हैं। अब बॉयल्स के नियम अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था PV इज इक्वल टू K, वहां पे क्या पढ़ा था हम लोग PV इज इक्वल टू K। तो यहाँ बिल्कुल उसी तरह से P1 V1 इज इक्वल टू K और P2 V2 इज इक्वल टू K। तो यहाँ पे देखा क्या जा रहा है कि राइट हैंड साइड में क्या है K, यानी कि राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा। इसलिए फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हो गया बॉयल्स के नियम का एक और फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग आगे चलकर सवाल बनाएंगे, वो सवाल को भी डिस्कस करेंगे। तो ये था हम लोग का बॉयल्स का मैथमेटिकल फॉर्म, अनदर फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कि बॉयल्स के नियम से कुछ ग्राफ जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ को डिस्कस करने के लिए हम लोग के पास जो फॉर्मूला है वो है वही PV इज इक्वल टू K। उसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 3 तरह का ग्राफ खास करके हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो है वो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं PV इज इक्वल टू K। इसी इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला जो ग्राफ है वो हम लोगों का ग्राफ है V वर्सेस P। V वर्सेस P, अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ का जो नेचर होगा यानी कि प्रकृति जो होगा वो कैसा होगा। तो V को यदि अगर हम लोग y एक्सिस की ओर प्लॉट करें और P को यदि x एक्सिस की ओर प्लॉट करें तो हम लोग का जो ग्राफ का जो नेचर होगा वो होगा इस तरह से। इस शेप को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का V वर्सेस P का पहला ग्राफ। जो दूसरा ग्राफ है वो है V वर्सेस 1/P का ग्राफ, V वर्सेस 1/P का ग्राफ। तो इस ग्राफ को अगर हम लोग देखा जाए, इस ग्राफ का जो नेचर होगा वो क्या होगा, वो ठीक इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ का नेचर भी निकाल सकते हैं। कैसे, थोड़ा मैं इलैबोरेट करता हूँ। हम लोगों क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम लोगों ने पढ़ा है, वहां पे एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इस इक्वेशन में अगर हम लोग इस इक्वेशन का ही अगर हम लोग ग्राफ देखें या इस इक्वेशन को अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें यूजिंग ग्राफ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो c है वो c क्या है, इंटरसेप्ट मेड ऑन y एक्सिस, और m जो है वो क्या है, वो है स्लोप, यानी कि कोई जो रेखा है वो कितना झुका हुआ है उस अक्ष के साथ। किस अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ। तो वो m जो है वो क्या बताएगा कि किस जो रेखा है, जो y एक्सिस के ऊपर जो रेखा है उस रेखा का झुकाव जो है वो y एक्सिस के ऊपर कितना है, वही हम लोग को यहाँ पे m से पता चलेगा। खैर, तो अगर हम लोग इस ग्राफ को, इस इक्वेशन को अगर हम लोग ग्राफ के लिए देखना चाहें तो हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पे c जो है वो क्या है, इंटरसेप्ट मेड ऑन y एक्सिस, मतलब c जो है वो y एक्सिस पर कहीं एक बिंदु है, यहां से लेकर ये दूरी जो है, ये दूरी कितना है, c। अब यहाँ पे m जो है इसका निशान क्या है, पहले निशान प्लस है, तो प्लस है इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ जो है वो धनात्मक होगा, यानी कि धनात्मक अक्ष की ओर आगे बढ़ेगा। तो धनात्मक अक्ष की ओर आगे बढ़ने का मतलब क्या होगा, ये जो ग्राफ है ये इस तरह से आगे की ओर जाएगा। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी जो है, इस ग्राफ का जो कर्व होगा, जो नेचर होगा वो इस तरह से होगा। अब इसी पद्धति को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यूज कर v वर्सेस 1/p जो है वो कर्व निकालेंगे। कैसे, देखते हैं, इसको मैं रहने देता हूं। तो हम लोगों के पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू K। हम लोग को करना क्या है, v वर्सेस 1/p निकालना है, मतलब v को हम लोग रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और 1/p को लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड। तो v इज इक्वल टू K इंटू 1/p। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को, अगर इस इक्वेशन के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कि ये जो v है ये क्या है, कुछ नहीं है,
y ही है, और हम लोग को प्लॉट करना 1/p के साथ। तो 1/p यहाँ पे देखिए y वर्सेस x को प्लॉट किया गया है। x क्या है, x जो स्लोप के साथ है, तो ये जो 1/p होगा वो क्या होगा, वो होगा x, और x के साथ क्या है यहाँ पे m, यानी कि स्लोप। तो यहाँ पे जो k है वो क्या है, वो है m। k का निशान क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। यहाँ पे प्लस c है, यहाँ पे प्लस बोलकर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब हम लोग बोल सकते हैं जीरो। तो जीरो का मतलब क्या हुआ, ये है क्या, c। तो यहाँ पर चूंकि c क्या था, इंटरसेप्ट मेड ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पे c का मान कितना हो गया है, जीरो। किसके लिए, v वर्सेस 1/p कर्व के लिए c का मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को अगर हम लोग ग्राफ के तौर पे दिखाना चाहें तो c इज इक्वल टू जीरो, मतलब c जो है वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, तो c जो होगा वो यहीं रहेगा। यानी कि ग्राफ जो होगा वो स्टार्ट होगा कहाँ से, इस पॉइंट से कर्व जो होगा वो स्टार्ट होगा। अब वो यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ये डिपेंड करेगा इस k का वैल्यू के ऊपर। तो k का वैल्यू क्या है, प्लस, तो प्लस इसका मतलब कर्व जो है वो यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। तो ये हो गया v वर्सेस 1/p का कर्व, ठीक है। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का इक्वेशन से हम लोग कर्व यानी ग्राफ का जो नेचर है वो निकाल सकते हैं। चलिए एक और हम लोग कर्व देखते हैं जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वो कर्व है 3 नंबर, PV वर्सेस P, P वर्सेस P। सिंपली ये जो कर्व है, इस कर्व का भी जो नेचर होगा वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस इक्वेशन से देख सकते हैं। तो PV वर्सेस P जो कर्व है, उस कर्व का जो नेचर होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि प्रेशर वाला जो एक्सिस है उसकी ये पैरेलल होगा। तो इस चीज को भी हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस c जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कर्व को परिभाषित कर सकते हैं या इस कर्व को हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बॉयल्स के नियम के अनुसार हम लोगों ने 3 कर्व का उल्लेख किया। पहला जो कर्व था वो था v वर्सेस p, दूसरा जो कर्व है v वर्सेस 1/p, और तीसरा जो कर्व है pv वर्सेस p। तो ये तीनों कर्व जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। बॉयल्स लॉ के ऊपर कुछ सवाल करते हैं। तो सवाल करने के लिए जो यहाँ पे हम लोगों के पास जो वर्किंग फॉर्मूला है, वो वर्किंग फॉर्मूला हम लोग का रहेगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसी फॉर्मूले की मदद से बॉयल्स लॉ के ऊपर जो है सवाल वो बनाया जाएगा। तो सबसे पहले सवाल बनाने से पहले हम लोग देखते क्या है कि सवाल में जो जो डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सवाल देखिए, सवाल में बोला क्या गया है कि तापमान जो है वो निश्चित तापक्रम है। तो तापमान यहाँ पे क्या बोला गया है कि तापमान जो वो निश्चित है। तो तापमान यदि निश्चित है तो किस नियम में बोला गया है कि तापमान निश्चित होता है, बॉयल्स लॉ में बोला गया है। तो ये जो सवाल है, इस सवाल के लिए जो हम लोग के पास फॉर्मूला होगा वो बॉयल्स लॉ का ही फॉर्मूला होगा, यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो बोला क्या गया है कि 800 mm दबाव पर किसी गैस का आयतन कितना हो जाता है, 1000 लीटर हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे दिया क्या गया है, गिवन P1 इज इक्वल टू 800 mm, उसके बाद उसी दबाव पर आयतन जो है वो कितना है, 1000 लीटर। कितना दिया हुआ है, 1000 लीटर। तो हम लोगों को निकालना क्या है, दबाव निकालना है, यानी कि P2 हम लोग को निकालना है। कब, जब आयतन V2 75 लीटर यदि है तो हम लोग को क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो क्या होगा, फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। निकालना क्या है हम लोग को, P2 निकालना है। तो P2 निकालने का मतलब क्या हुआ, P2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 बाय V2, ये लिख सकते हैं। अब P1 का मान पता है, V1 का मान पता है और V2 का मान पता है, सारा मान हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो P1 का मान कितना है, 800 mm गुना
V1 का मान कितना है 1000 लीटर बटा V2 का मान कितना है 75 लीटर। तो यहाँ पे मैंने यूनिट भी साथ साथ लिखा है ताकि प्रेशर का यूनिट लिखते समय किसी भी तरह का कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे पहले यूनिट का हम लोग कट करेंगे, तो लीटर लीटर यूनिट जो वो कट गया। अब 75 है और 100 है, तो ये किस पहाड़े से कटेगा? तो अगर देखा जाए तो 25 किया 75, 25 चौके 100, 40, यानी कि 40 बचा। 3 से दोनों में से कोई कटेगा नहीं, इसलिए P2 बराबर क्या हुआ, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे तो 8 चौके 32, 1 2 3, 3 0 बटा 3, तो ये क्या हो जाएगा इतना है। इसको अगर हम लोग पूर्णांक में लिख देंगे तो ये हो जाएगा P2 = 32,003 mm। इसको पूर्णांक में कर लेने से ही उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये था हम लोग का पहला सवाल। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। हम लोग 2 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ बोला क्या गया कि निश्चित तापक्रम, तो सवाल की शुरुआत में ही बोल दिया गया कि तापक्रम जो है वो निश्चित है। इसका मतलब ये जो सवाल है ये किस फॉर्मूले के ऊपर आधारित होगा? बॉयल्स लॉ के ऊपर आधारित होगा। तो हम लोगों के पास जो वर्किंग फॉर्मूला है वो मिल जाएगा P1 V1 = P2 V2, ये हो जाएगा वर्किंग फॉर्मूला। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, बोला क्या गया कि एनटीपी पर किसी गैस का आयतन 1 लीटर है। अब ये जो एनटीपी है ये क्या है, किस उड़ती चिड़िया का नाम है? तो पहले हम लोग एनटीपी देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे सवाल बनाएंगे। तो एनटीपी का मतलब हो गया नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो अगर सवाल में बोला जाए कि एनटीपी पर, तो एनटीपी का मतलब हो जाएगा कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा एनटीपी पर और नॉर्मल प्रेशर कितना होगा? तो एनटीपी पर जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर का मान होगा 0 डिग्री C या तो फिर 273 के, यानी कि 0 डिग्री C या 273 के। ये डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में है और इसको क्या किया हम लोग केल्विन स्केल में चेंज कर दिए हैं। तो कैसे चेंज करना है, इसमें 273 ऐड कर देंगे, तो 273 ऐड कर देने से क्या हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर और 76 mm और 760 टॉप। तो ये सब हो जाएगा प्रेशर। तो जब भी अगर कहीं एनटीपी की बात आए तो हम लोग मान लेंगे कि एनटीपी पर टेम्परेचर जो बोला गया है या तो 0 डिग्री C होगा या तो फिर 273 के होगा। और यदि प्रेशर बोला जाए तो 76 सेंटीमीटर या तो 760 mm या तो फिर 760 टॉर्क। तो इस प्रेशर पर अगर ये जो स्टेटमेंट है या इस जो कथन है एनटीपी पर अगर बोल दिया जाए कि एट एनटीपी किसी गैस का आयतन 5 लीटर है, तो इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 लीटर जो आयतन है गैस का वो किस तापमान पर है? तापमान होगा 273 केल्विन या तो फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और किस दबाव पर 76 सेंटीमीटर या तो फिर 760 mm या तो फिर 760 टॉर्क। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनटीपी पर किसी गैस का आयतन यदि 5 लीटर है तो ये जो आयतन 5 लीटर है ये किस तापमान पर होगा, यानी कि उस समय तापमान जो होगा वो 0 डिग्री C होगा या तो फिर 273 के होगा, और जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो 76 सेंटीमीटर होगा या तो 760 mm होगा या तो 760 होगा। ठीक है, क्लियर? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, ये सवाल बनाएंगे। तो इस सवाल में बोला गया है कि एनटीपी पर किसी गैस का आयतन 1 लीटर है। तो उसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पे देख लिया जाए, अगर इसी को मैं 1 कर देता हूँ तो हो जाएगा, इसको मैं मिलाता हूँ। तो हम लोग बोल सकते क्या है कि यदि 1 लीटर है
इसका मतलब 1 लीटर है तो तापमान कितना है 0 डिग्री सी 273 केल्विन और प्रेशर क्या 76 सेंटीमीटर, या तो फिर ये या तो ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि V1 अगर 1 लीटर है तो तापमान क्या, तापमान तो फिक्स है, तापमान तो 0 डिग्री सी ही होगा थ्रू आउट द प्रॉब्लम। तो प्रेशर यानी कि P1 जो है कितना लिखें, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई एक लिखो, तो 760 mm हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब आगे हम लोग के पास और कुछ दिया हुआ है, और कुछ हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। एक चीज दिया हुआ है, आयतन जो है वो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि जो V2 है वो पहले के आयतन का 4 गुना हो जाएगा। तो पहला आयतन कितना था 1, अब हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि आयतन जो है वो हो जाएगा 4 लीटर। तो क्या करना है हम लोग को, कितने दबाव पर, तो हम लोग को निकालना है P2 निकालना है। P2 मतलब क्वेश्चन मार्क। फिर उसी तरह से हम लोग के पास फार्मूला है यही, P1 V1 is equal to P2 V2, therefore P2 हम लोग को चूंकि निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं P1 V1 by V2। अब P1 की जगह पे 760 mm, फिर मैं यहाँ पे यूनिट लिखता हूँ ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। और V1 की जगह पे कितना है 1 लीटर, 1 लीटर। V2 की जगह पे कितना आया है 4 लीटर, ठीक। लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कटेगा, हाँ 4 1 जो 4, 4 1 4 और 4 9 36, तो 190 यूनिट क्या होगा mm। ये तो जो अंतिम प्रेशर होगा उस प्रेशर का मान कितना होगा 190 mm। तो इसी तरह से हम लोग बॉल्स लॉ के ऊपर सवालों का हल करेंगे, ठीक है। मैं कुछ सवाल जो है वो दे देता हूं, आप लोग उसे ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।